आपने विकास की बात की, वो सही बात है, लेकिन जब चुनाव आता है तो विकास का एजेंडा बाजू पे चला जाता है और बाकी एजेंडा हावी हो जाती है। वो हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। नहीं देखिए, गुजरात मॉडल कहिए, उसे माननीय मोदी जी का मॉडल कहिए, यह मॉडल कभी चुनाव से बाहर नहीं जाता है। यह मॉडल पूरे हिंदुस्तान ने स्वीकार कर लिया है, तो गुजरात कहाँ उससे अलग रह सकता है। पूरा हिंदुस्तान मोदी जी का दीवाना है, तो गुजरात कैसे अलग रह सकता है। ये 2022 आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं कई बार। विक्टिम कार्ड खेलने का अगर हमारे पास कोई आधार है तो हम खेलते हैं, विरोधियों के पास कोई आधार हो तो ना खेलें, वो खेलें, आकर कर रखें अपनी बात। केशव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उससे पहले जनसंघ हुआ करता था, और जब से जनसंघ था तब से आपने समान सिविल कोड की बात कही थी। 27 साल हो गए भाजपा को, अब जाके चुनाव जब सिर पर है तब जाकर उन्होंने ये बोला कि हम समान सिविल कोड लागू करेंगे। तो केंद्र में पहले भी पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार में लागू नहीं कर पाए, आए थे सरकार में, उस समय नहीं लागू कर पाए थे, उस समय धारा 370 नहीं हटा पाए थे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण नहीं शुरू करा पाए थे। जब देश की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दे दिया और हमें रास्ता दे दिया तो हम उस दिशा में आगे बढ़ गए। इसका स्वागत होना चाहिए, इसका वेलकम होना चाहिए, और ये सबके लिए है कि हम सबके लिए एक जैसा कानून बना करके सबका साथ सबका विकास, यही तो है। मेरा गुजरात की बात है, स्पष्ट बहुमत से आपकी सरकार 1996 से हो रही है, 2022 में जाके आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ रहा है। ठीक है, 2022 में आया ना, 2022 में लेकर के आए हैं और उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का समर्थन हमें अधिक से अधिक प्राप्त हो रहा है। अपना ही जो विजय का रिकॉर्ड है, बहुमत का रिकॉर्ड है, 2022 में भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी और सबसे बड़ी विजय इस बार प्राप्त करेगी। AIMM और आम आदमी पार्टी दोनों गुजरात में है, और क्या देखिए हैं क्योंकि उसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी जीत की दावे कर रही है। नहीं, देखिए, इन लोगों का खाता नहीं खुलने वाला है, इन पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान भी है, भारतीय जनता पार्टी भविष्य भी है, और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास भी है। इसीलिए पूरे देश में बाकी सब बकवास, मोदी जी पर विश्वास, भाजपा पर विश्वास। તો આ હતા કેશવ પ્રસાદ મૌર્યજીનું કહેવું છે કે ભારે બહુમતથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થશે, બાકીની જે પાર્ટીઓ છે તેમનું ખાતું નહીં ખુલે। કેમેરા પર્સન SP શર્મા સાથે ગૌરવ પટેલ, ઝી મીડિયા, અમદાવાદ। તો ઝી 24 કલાક સાથે કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય જે ઉત્તર પ્રદેશના ઉપમુખ્યમંત્રી છે, એમને વાત કહી છે કે ગુજરાતમાં ફરીથી ભાજપની સરકાર બનશે, ચૂંટણીમાં ભાજપ માટે પ્રચાર હાલમાં કરી રહ્યા છે મૌર્ય। આ ચૂંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીત થશે એ વાત મૌર્ય તરફથી કહેવાય છે। MIM ને આપનું ખાતું પણ નહીં ખુલે એ પ્રકારની વાત પણ કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય જે ભાજપના ઉપમુખ્યમંત્રી છે ઉત્તર પ્રદેશના, એમને આ ઝી 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં આ વાત કહી છે।